करेंगे यमुना की लाइव टेस्टिंग की। अब आपको ये भी बताते चले, छठ महापर्व की तैयारी को लेकर बड़े बड़े दावे दिल्ली सरकार की तरफ से किए गए, यमुना की स्वच्छता को लेकर बात कहे गए, लेकिन क्या वाकई में हिमांशु यमुना इतनी स्वच्छ है? और बिल्कुल टीवी पर पहली बार आप देखेंगे यमुना के पानी में जहर की जांच, वो भी बिल्कुल लाइव, टाइम्स नाउ भारत की वोट लैब से। टाइम्स नाउ नवभारत आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और हम इस वक्त मौजूद हैं यमुना में और बीचों बीच आप देख रहे हैं कि हम बोट पर सवार हैं और यमुना में हम इसलिए आए हैं क्योंकि लगातार यमुना की गंदगी, यमुना की पानी और यमुना को लेकर विवाद हो रहा है। देखिए, ये हम सब जानते हैं कि कोई भी सभ्यता जब होती है या हुई है तो वो किसी ना किसी नदी के किनारे हुई है। चाहे आप बात कर ले लंदन की, थेम्स नदी के किनारे लंदन है, चाहे आप बात कर ले न्यूयॉर्क की, हडसन नदी के किनारे न्यूयॉर्क है, तो हमारी दिल्ली भी यमुना के किनारे पर बसी हुई है। लेकिन न्यूयॉर्क और लंदन से यहाँ की तस्वीर अलग है। आप न्यूयॉर्क या लंदन जाएंगे तो वहां आप देखेंगे कि आप नदियों के किनारे जाएंगे तो आपको एक सुखद अनुभव होगा, लेकिन आप यमुना के किनारे नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ बदबू का एहसास होता है। बदबू यहाँ जो है उसको सूंघते हैं और भाग जाते हैं यहाँ से। हमें एक बार मैं कहूंगा ऊपर दिखा दीजिए, यमुना नदी पर जो ये बने पुल हैं, अब हमें सिर्फ इनकी जरूरत महसूस होती है जब हम सुबह शाम अपने घर से निकलते हैं काम के लिए और जल्दी से जल्दी कोशिश करते हैं कि इस पुल से ऊपर से हम निकल जाया करें। लेकिन आज आप टाइम्स नाउ पर जो खास स्पेशल शो देख रहे हैं, इसमें हम आपको लाइव टेस्ट करके ये बताएंगे। हमारे साथ विशेषज्ञ हैं, इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज हम आपको टाइम्स नाउ नवभारत पर लाइव टेस्ट करके ये बताने वाले हैं कि यमुना का जो पानी है ये क्या आपके पीने के लायक है, ये क्या आपके नहाने के लायक है। ये पानी अगर आपके मुंह पर चला जाए तो क्या हो सकता है, नाक में चला जाए तो, आंख में चला जाए तो, या फिर इस पानी से आप नहा लेते हैं, इसमें डुबकी लगा लेते हैं तो क्या हो सकता है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट बात हमारे साथ जो खास मेहमान हैं वो आपको बताने वाले हैं। और देखिए, मेरे साथ आप देखेंगे कि ये 3 ग्लास हैं। एक ग्लास में आप देखेंगे ये केमिकल है, ये वो केमिकल है जिसका छिड़काव किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इसके छिड़काव से यहाँ का पानी ठीक हो रहा है। 2 ग्लास मैंने रखे हैं क्योंकि इन्हीं ग्लासों में मैं अब यमुना का पानी भरने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले जो हमारे मेहमान हैं उनसे मैं आपका तारुफ करवा देता हूं। के सिद्धार्थ जी हैं, अर्थ साइंटिस्ट हैं हमारे साथ, और सर हमको बताएंगे कि ये जो पानी है, इस पानी में नहाने से, पानी पी लेने से क्या हो सकता है, या बाकी जो पानी का काम होता है वो अगर आप करें तो क्या होगा। इसके अलावा हमारे साथ वरुण गुलाटी जी हैं, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं जो निगाह रखते हैं इस तरीके की चीजों पर। साथ ही डॉक्टर ए मुखर्जी हैं हमारे साथ जो हाइड्रोलॉजिस्ट हैं, जो पानी पर विशेषज्ञता रखते हैं, यानी कि पानी पर जो भी आपको जानकारी चाहिए आप इनसे पूछ लीजिए। पानी को देखकर बता देंगे, पानी के रंग को देखकर आपको बता देंगे कि ये पानी किस लायक है। लेकिन सबसे पहले मैं जरा एक पानी भर लूं सर ग्लास में। हाँ, ये सबके सामने मैं कर रहा हूं कि यमुना का जो पानी है उसको मैं इस ग्लास में भर रहा हूं। देखिए, ये हम पानी भरने जा रहे हैं और ये आ गया पानी। ये यमुना का पानी है जो मैं आपके सामने यमुना नदी से, दिल्ली से भर रहा हूं। और आपको पता है कि दुनिया की जो जहरीली नदियां हैं उनमें से एक है और सबसे जहरीली नदी आप हिंदुस्तान का इसको कह सकते हैं। 22 किलोमीटर का जो ये पूरा स्ट्रेच है दिल्ली में यमुना का, ये सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड है, सबसे ज्यादा दूषित है। अब सर हमारे पास पानी आ गया है के सिद्धार्थ जी, और ये केमिकल है, ये वो केमिकल है सर जिसको यहां पर झाग मिटाने के लिए डाला जा रहा है। मैं कहूंगा अपने वीडियो जर्नलिस्ट को कि आप तस्वीर जरा एक बार घुमा के दिखा दीजिए कि यहां यमुना के पानी में गंदगी जो हमको दिखाई दे सकती है वो क्या है, और पानी, और आप लोगों ने जो मास्क लगाया हुआ है इसकी कहानी भी मैं बताऊंगा कि आखिर आप लोगों ने मास्क क्यों लगा लिया है। और यहां आने के बाद आपने मुझे सिद्धार्थ जी क्या बोला कि भाई आप कैसे यहां पर बिना मास्क के खड़े हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। वो कहानी हम बताएंगे। तस्वीर हमने दिखा दिया, वापस आ जाते हैं। जरा आपको सीधे सीधे अब टेस्ट करके बताते हैं कि ये केमिकल क्या असर दिखा रहा है इस पानी में, और ये वो पानी है जिसमें हम देख सकते हैं। आप तो इतने विशेषज्ञ हैं, इतने बड़े जानकार हैं कि पानी का कलर देखकर बता देंगे कि पानी किस लायक है। लेकिन सिद्धार्थ जी, सबसे पहले आप बताइए इस केमिकल का इम्पैक्ट क्या है, क्योंकि इसी केमिकल को छिड़क कर कहा जा रहा है कि ये पानी, यमुना नदी जो है ये साफ हो जाएगा। देखिए, ये है केमिकल सिंथेटिक डिफोमर है। तो इस डिफोमर का जो अर्थ होता है वो होता है
कि इसको छिड़काव करके, स्प्रे से इसका छिड़काव करके फोम को मार देने का। फोम को मार देने से पानी की क्वालिटी और खराबी होती है, सिर्फ फोम दिखता नहीं है। और फोम दिखता नहीं है तो लोगों के मन में ऐसी भावना आती है कि शायद पानी साफ हो गया है। इससे और कुछ भी नहीं होता है। इस पानी को अगर आप मिला भी देंगे तब भी यह पानी साफ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस पानी को साफ करने के लिए इसे बायोडिग्रेड करना पड़ेगा, इसे प्रोसेस करना पड़ेगा और साथ ही साथ इसका केमिकल रीएजेंट के साथ में मिक्सिंग करके इसे क्लीन भी करना पड़ेगा। यह इतना आसान नहीं है कि इससे पानी साफ हो जाए। यह कोई रामबाण उपाय है ही नहीं। और जिसने भी अगर कहा है यह रामबाण उपाय है, इसको मिक्स करने से पानी साफ हो जाएगा, तो सरासर गलत है। ये रामबाण उपाय नहीं है। लेकिन एक बार तस्वीर में दिखाना चाहता हूं। देखिए, कालिंदी कुंज बैराज है और लगातार 3 दिन से इसी केमिकल को इस बैराज से निकलने वाले पानी पर छिड़काव किया जा रहा है। जरा दिखाइए मनोज, उधर अभी भी इस वक्त छिड़काव चल रहा है और देखिए किस तरीके से फॉर्म निकल रहा है। दरअसल इस फॉर्म की कहानी ये भी है, विशेषज्ञ ये भी बताते हैं कि जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, सूरज की तपिश बढ़ेगी तो ये फॉर्म डिसॉल्व हो जाता है, पिघल जाता है। तो ये भी एक कहानी है। लेकिन 3 दिन से लगातार 4 बोट यहां पर दिल्ली जल बोर्ड के लगे हुए हैं जो इसी केमिकल का, जो के सिद्धार्थ जी बता रहे थे, इसी केमिकल का छिड़काव कर रहे हैं। तो एक तरीके से आप देखेंगे कि यमुना में पर्दा डालने की कोशिश हो रही है। सिद्धार्थ जी, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं है कि इसमें पर्दा डालने की हो रही है कोशिश, और पर्दा डालकर लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। सोचिए, जो उनके पास में सुरक्षा कवच होता है कि अपना प्रोटेक्शन ले सके गंदे पानी से, गंदे वातावरण से, वह उस सुरक्षा कवच हटाया जा रहा है। और अगर इसमें कोई नहाता है, आपने तो कहा कि कोई नहा नहीं सकता है, पीने का तो सवाल ही नहीं है, इसके किनारे में कोई रह भी नहीं सकता है, यह इतना जहरीला है। सर, इनका कहना है, दिल्ली जल बोर्ड के लोगों से जो मेरी बात हुई, जो क्वालिटी कंट्रोल देखते हैं, वो बता रहे हैं कि देखिए, हम जो इसका रेशो है पानी का और केमिकल का, उस रेशो को हम उस लेवल पर लेकर गए हैं जहां से इसका साइड इफेक्ट खत्म हो जाता है। तो अब ये देखिए, ये पानी है और ये ग्लास है, आप विशेषज्ञ हैं, आपके हाथ में केमिकल है, जरा इसको भी करके दिखाइए कि ये पानी कैसे साफ हो सकता है। सर, ये साफ नहीं हो सकता है। हाँ, इसमें थोड़ा सा पानी ले लें क्या? थोड़ा सा केमिकल पहले डाल देते हैं। हाँ। आपको केमिकल का आपने हम बल्कि रेशो उससे ज्यादा ले लेते हैं। हाँ, उससे ज्यादा ले लेते हैं। पानी को भी डाल दिया, तो इससे क्या फर्क पड़ा? ठीक, ये थोड़ी देर तक ऐसे ही रहेगा, व्हाइट ही रहेगा। एक काम और कर लेते हैं सर, एक काम और कर लेते हैं। देखिए, फिर से ये ग्लास है और ये पानी दिखाइए जरा मनोज, इधर दिखाइए। ये पानी फिर से मैं फेंक दिया है पानी को, और अब मैं एक बार फिर से यहां से पानी ले रहा हूं। ठीक है, ये पानी मैंने फिर से ले लिया अपनी उंगली को बचाते हुए, क्योंकि स्किन को लेकर सबसे ज्यादा टेंशन है। थोड़ा सा भैया, नाव को थोड़ा सा और आगे की तरफ लेकर चलिए, थोड़ा सा आगे की तरफ लेकर चलिए, क्योंकि हम एक जगह रुक गए हैं। तो अभी देखने वाले सर ये कहेंगे कि हम एक ही जगह खड़े होकर, और जहां शायद गंदा पानी दिख रहा है मुखर्जी साहब, उस पानी को ही हम ये कर रहे हैं। इसलिए थोड़ा सा घुमाते रहिए भैया नाव को, है ना, नाव को घुमाते रहते हैं। लेकिन सर, अब देखिए, मैंने एक ग्लास में और पानी भर लिया है, और ये केमिकल है जिसको डाला जा रहा है। सर, इसका नाम क्या है? इसका नाम है केमिकल सिंथेटिक डिफोमर है, सही है सर? हाँ, डिफॉर्मर होता है जिससे कि आपको अपीयरेंस में बदलाव दिखाई देगा। क्वालिटी में देखिए, जो भी पानी होता है उसमें 3 तरीके की अशुद्धि होती है। पहला होता है फिजिकल इम्प्योरिटी, सेकंड होता है केमिकल इम्प्योरिटी, और थर्ड होता है बायोलॉजिकल इम्प्योरिटी। ये तीनों इम्प्योरिटी है या जो प्रदूषण कारक हैं, ये फिजिकल आप देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, चख सकते हैं, जो आपको छूने से, ये फिजिकल इम्प्योरिटी का पार्ट है। जो आप पानी में देख रहे हैं, इसके अंदर टर्बिडिटी है। अच्छा। जो धुंधलापन है, हाँ। ये जो है फिजिकल इम्प्योरिटी का पार्ट है। अच्छा। दूसरा होता है केमिकल इम्प्योरिटी, हाँ। जो कि घुल गया है इस पानी के अंदर, जिसका ना कोई रंग है, ना कोई मतलब हो सकता है गंध भी ना हो। तो और तीसरा होता है बायोलॉजिकल इम्प्योरिटी। बायोलॉजिकल इम्प्योरिटी में आपका ये केमिकल इम्प्योरिटी एंड बायोलॉजिकल इम्प्योरिटी आपके शरीर को नहाते समय, या फिर आप इसको पीने का तो सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि ये पीने योग्य जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का मानक है, उससे कहीं भी किसी भी चीज के लिए आज इस जगह पर, कम से कम यमुना के इस स्ट्रेच पे जो पानी अवेलेबल है, वो किसी भी मानक को संतुष्ट नहीं करता है। उधर की तरफ ले चलो। इनके मानक जो नहाने का मानक है,
उसमें बीओडी लेवल कम से कम 3 होना चाहिए, जबकि यहाँ 40 के आसपास है। डीओ लेवल जो है वो 5 के आसपास होना चाहिए, जो कि यहाँ 0 है। तो इस तरीके से ये बायोलॉजिकल डिमांड, ऑक्सीजन डिमांड या डिजॉल्व ऑक्सीजन के डिमांड को पूरा कर ही नहीं पाता है। सोचिए 1100 किलोमीटर के आसपास का यमुना नदी है, जो कि यमुनोत्री से निकलता है और प्रयागराज में जाकर गंगा जी के साथ मिल जाता है। इसमें से 22 किलोमीटर का स्ट्रेच जो है वो दिल्ली से होके गुजरता है, जो कि यमुना की कुल लंबाई का 2% के बराबर है। और इस 2% हिस्से में इसमें इतनी पोल्यूशन इकट्ठे होती है कि ये पूरे बाकी स्ट्रेच को भी पोल्यूट कर देती है। अच्छा सर, अभी देखिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो है, जो एकदम लोग जिसका जवाब जानना चाहते हैं वरुण जी, वो सवाल अभी हुआ नहीं है। अभी मुझे आप लोगों से पूछना है कि ये देखिए हिलकोरे मार रहा है ये नाव यहाँ पर, क्योंकि ये बैराज का पानी जो है वो निकल कर आता है। और मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट को बोलूंगा कि देखिए जरा ऊपर की तस्वीर भी एक बार दिखाते रहिए। ये बैराज है और यहां से पानी छोड़ा जा रहा है। पानी से निकलने वाले फॉर्म को देखिए, जिस फॉर्म को खत्म करने के लिए, यानी कि यमुना नदी पर पर्दा डालने के लिए छिड़काव किया जा रहा है केमिकल का, वो देखिए। उसकी तस्वीर भी अब आपके सामने ही है। दूसरे नाव में आप देखेंगे, दूसरे बोट में तो छिड़काव किया जा रहा है। ऊपर जरा ऊपर की तस्वीर भी दिखाइए। जिस पुल से दिल्ली और नोएडा के लोग होकर गुजर जाते हैं, जो नीचे की तरफ देखते नहीं, जबकि देखिए ये जो नदियां हैं ये पवित्र नदियां हैं, आस्था है लोगों की इसमें और इनकी पूजा की जाती है। हमारे यहाँ तो प्रकृति की पूजा की जाती है और छठ का जो महापर्व है वो तो प्रकृति की पूजा का ही पर्व माना जाता है। तो तस्वीरें आप देखते रहिए और सवाल हम करते रहते हैं, लेकिन एक बार फिर से आते हैं सर के सिद्धार्थ जी, इसी केमिकल पर देखिए। अभी मैं थोड़ा सा इंतजार कर रहा था, जब मैं बात कर रहा था तो मैं इंतजार कर रहा था कि हो सकता है ये जो केमिकल पड़ा है भाई ये झाग को तो मिटा रहा है, लेकिन इस पानी को भी थोड़ा साफ कर देता। अगर ये केमिकल नीचे चला जाता सर, मुझे लगता है, या ऊपर चला आता और पानी साफ हो जाता। लेकिन एक और एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, कर लें क्या? आप लोगों की इजाजत हो तो करिए। करते हैं। मैं सोच रहा हूं एक और एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं सर। देखिए अब थोड़ा सा इनके हिसाब से जो रेशो है वाटर का और केमिकल का, उसके हिसाब से डाल के देखते हैं। और ये देखिए पहले पानी मैं दिखा देता हूं आपको, या फिर से पानी भर लेते हैं। रुकिए, फिर से पानी भरता हूं। ये फिर से मैंने पानी भर लिया है, ठीक है। अब जरा इस केमिकल को, थोड़े से केमिकल को इस पानी में डाल के देखते हैं। पहले पानी का कलर आप देख लीजिए। पानी का कलर आपने देख लिया सर, एक बार जरा कलर देख के क्या समझ में आ रहा है वो बता दीजिए। इसमें हाई टर्बिडिटी है, जो फिजिकल इम्प्योरिटी माने घुलने वाले, नहीं घुलने वाले इम्प्योरिटीज इसमें काफी ज्यादा है, जिसमें आपका जो फिजिकल इम्प्योरिटी और बायोलॉजिकल इम्प्योरिटी के कारण ये इस तरीके का कलर है। ठीक है, अब जरा इस केमिकल को हम डालकर देखते हैं, जिस केमिकल का छिड़काव किया जा रहा है और दावा किया जा रहा है इससे जो है पानी ठीक हो रहा है या ठीक हो जाएगा। ये देखिए, अब थोड़ा सा मैं, क्योंकि रेशो उसी हिसाब से लेते हैं सर, तो एक तो पहले डाइल्यूट कर दिया क्योंकि पानी में डला हुआ था, ये है ना, हमने केमिकल पानी में डाला था तो पहले से डाइल्यूट है, और उसके बाद उस केमिकल को मैंने और ज्यादा पानी में डाल दिया। ये जो तीसरा ग्लास है इसमें देखिए आप, मक्खी और कीड़े भी हैं, ये देखिए। अब आप इसमें डुबकी लगाएंगे और इसको अगर मुंह में अगर आप डाल लेंगे, या फिर आपने अपनी आस्था के लिए, और क्योंकि ये पवित्र नदियां हैं, मैं प्रणाम करता हूं यमुना जी को, ये पवित्र नदियां हैं और इन नदियों का पानी हम लोग ले जाते हैं, नदियों में हम डुबकी लगाते हैं क्योंकि आस्था है, प्रकृति है। तो पानी अगर आप यहाँ से भरकर ले गए हैं और आपने अगर प्रसाद में उसका इस्तेमाल किया है, क्योंकि आप ये सोचकर ले गए होंगे कि ये यमुना नदी का पानी है, और छठ का जो महापर्व होता है उसमें नहाए खाए के दिन किया जाता है। जो महिलाएं होती हैं या जो पूजा पाठ करने वाले लोग होते हैं वो लोग आते हैं और यहाँ स्नान करते हैं, नदियों में जो पवित्र नदियां हैं वहां स्नान करते हैं और वहां का पानी घर लेकर जाते हैं। वरुण जी हमारे साथ हैं। वरुण जी, थोड़ा सा और इंतजार मैं कर रहा हूं, तब तक आपसे मैं कुछ जानकारी ले लेता हूं। ये देखिए, ये पानी कितना साफ हो रहा है, इसका इंतजार हमें है, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये पानी साफ हो जाएगा। उधर की तरफ ही चलते रहो भैया, आगे की तरफ ही चलते रहो थोड़ा सा। हाँ, यहाँ पर बदबू ज्यादा है, जो डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं उनकी तबीयत बिगड़ जाएगी। वरुण जी, आप तो एनवायरमेंट विशेषज्ञ हैं, आपके हिसाब से पानी जो दिख रहा है, पानी जो लग रहा है, उसके हिसाब से आप क्या समझ पा रहे हैं? ये एक टेम्पररी सोल्यूशन है। अभी सिर्फ जो छठ अभी का त्योहार जो हमारा आया है, इसमें जो फ्रोदिंग हो रही है, फ्रोदिंग को खत्म करने के लिए, एक टेम्पररी खत्म करने के लिए ये सिंथेटिक जो इसमें स्प्रे किया जा रहा है, ये सिर्फ एक टेम्पररी सोल्यूशन है, ये कि आपकी यमुना के अंदर फ्रोदिंग ना दिखाई दे। हमारे को इसके रूट कॉज के ऊपर काम करने की जरूरत है। जितना भी आप समझिए कि दिल्ली के अंदर
जो हमारा 22 किलोमीटर का स्ट्रेच है, उसके अंदर जो पोल्यूशन आ रहा है, जितना भी एफ्लुएंट आ रहा है, वो अपना इलीगल इंडस्ट्रीज जो हमारे दिल्ली में और एनसीआर में चल रही हैं, जो आपकी शाहजरा ट्रेन से मैं जरा अपने वीडियो जर्नलिस्ट को बोलता हूँ कि थोड़ा सा कैमरा आप घुमाते भी रहिए ताकि तस्वीर भी यहाँ की दर्शकों को दिखता रहे। देखिए, आप दूसरी तरफ देखिए, जो लंबी लंबी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें दिखाई दे रही हैं, ये नोएडा की बिल्डिंग है। और ये जो जिस फ्लाईओवर के नीचे से इस वक्त हम लोग गुजर रहे हैं, ये दरअसल फ्लाईओवर जो है कालिंदी कुंज और नोएडा को जोड़ने वाला फ्लाईओवर है। जी वरुण जी, अभी हम पोल्यूशन की अगर बात करते हैं ना, तो पोल्यूशन के लिए खाली दिल्ली जिम्मेवार नहीं है। इसके साथ में यूपी और हरियाणा की ड्रेन नंबर 6 जो सोनीपत से निकल के आती है, वो रोजाना करोड़ों लीटर पानी, दूषित पानी लेके हमारे ड्रेन में वजीराबाद में यमुना के अंदर गिरती है। उसके अलावा हमारी एक ड्रेन एक आती है आपकी ईस्टर्न यमुना कैनल। एक आपकी कुल मिलाकर 18 ऐसे नाले हैं या जो केमिकल लेकर आती इंडस्ट्रीज से जो निकलकर नाले, बड़े बड़े नाले आते हैं, वो यमुना में समा जाते हैं और यही सबसे बड़ी वजह है। लेकिन के सिद्धार्थ, जरा अब कहानी, अब सीधी सीधी बात जो है उस पर आते हैं। और ये जो तस्वीरें हमें दिखाई दे रही है, 3 दिन से जो कहानी बताई जा रही है, जो दावे किए जा रहे हैं, दिल्ली जल बोर्ड अपनी तरफ से कह रहा है कि भाई हम तो साफ कर चुके हैं, यमुना बहुत ज्यादा साफ हो गई है। दिल्ली सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि 2025 तक का हमको और वक्त चाहिए। बीजेपी कह रही है कि भाई आपने जो है नहाने लायक भी नहीं छोड़ा है इस पानी को। तो सबसे पहला सवाल और सीधा सवाल मैं अपने दर्शकों के लिए आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति इसमें डुबकी लगाता है तो उसके साथ क्या होगा? डुबकी लगाने से क्या होगा, उसके स्किन में रैशेस हो जाएंगे, मुंह में अगर पानी गया तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, वहाँ पर सांस की नली में इन्फेक्शन हो जाएगा और ऐसा हो सकता है कि वह थोड़े दिनों के बाद में कैंसर से भी ग्रसित होना शुरू हो जाए। अब सोचिए कि जब बता रहे थे डॉक्टर साहब, डॉक्टर मुखर्जी बता रहे थे, तो उन्होंने बताया केमिकल, फिजिकल उसमें जो सॉल्वेंट हैं उसकी वजह से पानी का रंग, केमिकल दिखते भी नहीं है लेकिन तब भी इतने घातक हो सकते हैं कि उसे पता भी नहीं चलेगा और वो तबीयत खराब कर देगा अपने। और तबीयत ऐसी खराब हो जाएगी कि डॉक्टर भी शायद कभी कभी ट्रेस नहीं कर पाए कि रीजन क्या है इसका। आपका एक बार पेट खराब हो गया, लेट्स से कि आपके पास में लूज मोशन हो गया या कुछ हो गया, तो शायद जीवन पर्यंत वो चलता रहे, आपको पता नहीं, आप अपने फिजिकल रिसोर्स के रूप में पूरी तरह से वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, यह हो जाएगा। ठीक है, आपके बाल जो हो जाए उड़ने शुरू हो जाएंगे, जैसे यहाँ से आपका जो हेयर लाइन है वो पूरी तरह से रिसीड करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये सब लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स हैं। तो लॉन्ग ही टर्म साइड इफेक्ट होगा ना इस पूरे पहलू का। आपने एक बार लिया, 2 बार लिया, इसकी सब्जियां खा ली, फल खा लिया, जो लोग करते हैं छठ के पूजा के समय उसका छिड़काव भी कर देते हैं पानी का, और तो ये बेवकूफी की पराकाष्ठा है, तो ये काम भी हो सकता है। डॉक्टर मुखर्जी, अब देखिए, एक बात तो के सिद्धार्थ जी ने बताई है कि अगर डुबकी आप लगा लें और वो गलती से पानी आपके मुंह के अंदर और नली से होते हुए आपके पेट तक चला गया तो क्या हो सकता है। अब बात यह है कि ठीक है, हम डुबकी भी नहीं लगाते हैं भैया, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि यमुना नदी है और ये यमुना इतनी साफ हो कि इसमें हम रोज आके नहाएं, हैं, शाम को आकर बैठे, यहाँ पार्क हो, रिवर फ्रंट हो, वहां पर हम लोग आराम से बैठे बात करें। तो डुबकी भी नहीं लगाते हैं सर। लेकिन अगर मान लीजिए मेरा मन किया कि थोड़ा सा पानी ले लें और मुंह धो लें, तो हाथ और मुंह जो है उस पर तो पानी जाएगा, तो उसका क्या साइड इफेक्ट होगा? सर देखिए, ये पानी किस हर तरीके से कंटामिनेटेड है। मुंह धोना या हाथ पैर धोना या इससे रिफ्रेश होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। एक्चुअली क्या होता है, किसी भी नदी की जीवन कहाँ से होती है? नदी की जीवन उस धारा से होती है जहाँ से नदी निकलती है। आपको पता है यमुना कहाँ से निकलती है? यमुना यमुनोत्री से निकलती है और यमुनोत्री से ग्लेशियर का पानी आता है और उधर के पहाड़ के अंडरग्राउंड वाटर सब आकर उसमें मिलता है और यमुना का धार तैयार होता है। लेकिन यमुना, मनोज जी थोड़ा सा घुमाते रहिए कैमरे को, क्योंकि तस्वीर आज जो है जो हम देख रहे हैं वो आज पूरे देश को और दिल्ली के लोगों को, दिल्ली के लोगों को भी देखते रहना चाहिए। जी डॉक्टर मुखर्जी, जो मैं बोल रहा था कि जो पानी है वो उस तरीके से जब नैसर्गिक पानी होता है तब उसमें ताकत होती है। नदी को माता बोला गया है, क्यों? क्योंकि वो भरण पोषण करती है। लेकिन आज के दिल्ली के 22 किलोमीटर स्ट्रेच में नैसर्गिक पानी है ही नहीं। सारा नैसर्गिक पानी जो है आप वजीराबाद तक रोक लेते हैं पल्ला के पास, और बाकी 22 किलोमीटर के स्ट्रेच में जो बह रहा है वो ज्यादातर केमिकल एफ्लुएंट है या फिर आपके डोमेस्टिक सीवेज है। और इस डोमेस्टिक सीवेज और मतलब सीधे सीधे बात ये हम समझें कि नाले का पानी आ रहा है, तो अगर की बात कर रहे हैं, नाले के पानी से आप मुंह धोना चाहेंगे क्या?
तो रिफ्रेशिंग कहाँ से होगा? रिफ्रेशिंग तब होगा जब इसमें डीओ का लेवल 5 से ऊपर हो। तो साइड इफेक्ट क्या होगा सर? साइड इफेक्ट होगा, रैशेस होंगे। देखिए, उसके बाद तो बायोलॉजिकल जितने भी डिजीज हैं, वो सारे डिजीज, जैसे कि आपको कैसे साहब बता रहे थे, उस तरीके से सारे डिजीजेस के पूरे श्रृंखला शुरू हो जाएगी। एक इंसान को बीमार करने के लिए ये पर्याप्त है। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल लेते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूं। देखिए, आप देखेंगे तो जो दावे अभी किए जा रहे हैं लगातार कि भाई यमुना नदी साफ है, यमुना नदी साफ है। हालांकि कल जब मैंने दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी से बात की और उनसे पूछा तो वो कहते कहते कह गए कि हालांकि वो लगातार दावा यही कर रहे हैं कि भाई यमुना नदी जो है वो साफ है, लेकिन कल जब मैंने उनसे सवाल किया था तो वो कहते कहते सर कह गए कि भाई 20 से 25% यमुना नदी साफ हो गई है। तो सवाल ये है कि 80 से 75% तो अभी भी साफ नहीं है, ये तो वो मान रहे हैं। तो कितना वक्त लगेगा ये तो बताना इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि हम लगातार दावे सुनते आ रहे हैं 1993 से लेकर और अब तक 5,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं और इस पर हम लोग खूब बातचीत भी कर चुके हैं। लेकिन वरुण जी, मैं आपसे थोड़ा सा समझना चाहता हूं कि ये जो पूरा आसपास का नजारा आपको दिख रहा है, और मनोज दिखाते भी रहिए, आसपास की जो तस्वीरें हैं जरा दिखाते रहिए। ये जो नजारा आपको दिखाई दे रहा है, यहां लोग पर्व करने के लिए आते हैं, छठ में आते हैं, बाकी पर्व में भी आते हैं, क्योंकि आस्था इस नदी में है। गंगा जमुना में लोगों की आस्था कितनी है हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तानियों को, सनातनियों को उसकी जानकारी आपको है। तो आप एनवायरमेंट के हिसाब से देखें तो क्या लग रहा है आपको कि यहाँ आके डुबकी लगाएं, यहाँ के पानी से मुंह धो लें, यहाँ के पानी को अगर आचमन कर लिया तो ठीक है, अगर ले गए हैं घर और उसको प्रसाद में मिला दिया तो ठीक है या नहीं है? नहीं सर, ये पानी जितना भी है इसमें एफ्लुएंट की मात्रा इतनी ज्यादा है कि आपकी अंदर से रेस्पिरेटरी डिजीजेज आपको हो सकती हैं, आपको रैशेज हो सकते हैं, आपकी रिप्रोडक्टिव एबनॉर्मेलिटीज उसमें आ सकती हैं। जिसमें क्या होता है कि इंडस्ट्रियल जो पोल्यूशन है, आपको ना इसकी मेन जड़ के ऊपर जाना पड़ेगा। मेन जड़ आती है इसकी इंडस्ट्रियल जो पोल्यूशन आता है। अब दिल्ली जल बोर्ड कह रहा है कि हमने यहाँ पे यमुना के अंदर 25% 30% सफाई कर दी। दिल्ली के अंदर आपको ये समझने की जरूरत है कि दिल्ली के अंदर 26 इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, जिसके अंदर केवल 13 के अंदर कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, जिसको हम सीईटीपी कहते हैं, वो इंस्टॉल्ड है। बाकी किसी में भी सीईटीपी इंस्टॉल्ड नहीं है। दिल्ली के अंदर 26 हमारे रीडेवलपमेंट एरियाज हैं, जिसमें हजारों इंडस्ट्रीज चल रही हैं, और उस 26 के 26 रीडेवलपमेंट एरियाज में किसी में भी सीईटीपी इंस्टॉल्ड नहीं है। जिससे उनका जो सीवरेज वेस्ट जितना भी इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट होता है वो डायरेक्टली ड्रेन के अंदर जाता है और वो ड्रेन्स आके यमुना के अंदर मिलती हैं। अब रोजाना दिल्ली का एफ्लुएंट, और साथ में क्या है कि इसमें एमसीडी भी आती है। एमसीडी कहती है कि भाई दिल्ली जल बोर्ड की गलती है, दिल्ली जल बोर्ड। मतलब ये सब जो कहानी है ना सर, ये सब तो कहानी सबको समझ में आती है। एक ही कहानी मुझे लगता है दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोग, या जो देश भर से लोग यहाँ पर आते हैं, या जो लोग आस्था रखते हैं, सनातनी हैं, जो आस्था रखते हैं गंगा जमुना में और यमुना में आकर वो डुबकी लगाना चाहते हैं। भाई हम कहीं सर जाते हैं के सिद्धार्थ सर, तो कोई पवित्र नदी होती है तो हम चाहते हैं ना, हरिद्वार क्यों जाते हैं, दूर दूर से लोग हरिद्वार आते हैं। तो दिल्ली भी पहले, मुझे तो याद है क्योंकि मैं दिल्ली में ही पला बड़ा हूं, मुझे याद है कि एक वक्त ऐसा था कि लोग दिल्ली आते थे तो यमुना जी में डुबकी लगाते थे। लेकिन धीरे धीरे देखते देखते हालात और तस्वीर इतनी बदल गई कि अब देखिए, आपने पहले मास्क लगाया हुआ है, ऊपर से आपने रुमाल रखा हुआ है। सर इतनी तो बदबू है, मुझे समझ में आ रही है, लेकिन इतना सब आप जो प्रिकॉशन ले रहे हैं इसकी क्या वजह, ये भी बताइए कि लोग आए तो वो भी थोड़ा सा प्रिकॉशन लें। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमें सांस की प्रॉब्लम नहीं हो, हमसे बोला तक नहीं जा रहा है। ये स्टेंच, ये दुर्गंध इतनी अधिक है, मतलब कि आपकी हिम्मत को हम जवाब दे रहे हैं कि आप इतने करने पर आप बोल भी रहे हैं। वरुण जी की हिम्मत को हम जवाब दे रहे हैं कि आप कैसे गंध ले पा रहे हैं और कैसे बोल भी पा रहे हैं उसमें, क्योंकि आप जितना बोल रहे हैं आपके मुंह के भीतर में उतनी ही अधिक मात्रा में स्टेंच जा रहा है, प्रदूषक जा रहा है। ये प्रदूषक क्या है? वास्तविक रूप में हवा से मिल जा रहा है, फिर आपके भीतर में जा रहा है। आपका कितना नुकसान करेंगे, कहाँ पर नुकसान करेंगे, आपको पता नहीं है। आपके किस सेल को डैमेज करेंगे और उस सेल को डैमेज करने का कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होगा, ये भी आपको पता नहीं है। तो आपको तो इसके लिए कोई पुरस्कार मिलना चाहिए कि आपने इतना साहस का काम दिखाया। सर, अब मेरा जो अगला सवाल है डॉक्टर मुखर्जी आपसे है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जितने भी हैं हमारे, भाई हम देखिए जब पानी के कांटेक्ट में आएंगे, पानी से चाहे मुंह धोएं चाहे डुबकी लगाए, तो हो सकता है वो पानी हमारे कान में भी चला जाए। और अक्सर होता है जब हम किसी नदी में डुबकी लगाते हैं, क्योंकि हम लोग बचपन में तो नहाते थे सर, जाते थे गांव तो एकदम कूद जाते थे, है ना, गर्मी छुट्टी में जाते थे तो खूब तैरते वैरते भी थे नदियों में। तो अगर पानी ये कान में चला जाए तो उसका क्या साइड इफेक्ट है? देखिए, कान में जाए या नाक में जाए, इन्फेक्शन जो है ये एक बड़ा इससे क्रिएट हो सकता है, क्योंकि इसमें जो है आपका जो
बायोलॉजिकल पोल्यूशन है उसका लेवल बहुत ज़्यादा है। जो स्टैंडर्ड होना चाहिए वो 500 मैक्सिमम काउंट होना चाहिए पैथोजन का, और ये 17,000 मिलियन से ज़्यादा अभी इसका पैथोजन काउंट है। तो ये इन्फेक्शन क्रिएट करने के लिए बहुत ज्यादा। सर एक चीज मैं कह रहा हूं, क्योंकि हमें देखने वाले ना हर तबके के लोग हैं, हर वर्ग के लोग हैं, ये हाँ बिल्कुल एकदम साधारण भाषा में बताइए कि ये पैथोजन काउंट जो है ये क्या होता है, ये पानी के अंदर क्या कोई पार्टिकल है या क्या चीज है, एकदम सिंपल भाषा। ये बायोलॉजिकल पोल्यूशन का गिनती है। मतलब एक सेल जो 500 सेल तक 100 ml में परमिसिबल लिमिट है, और यहाँ है 17,000 मिलियन। बाप रे बाप, तो मतलब आदमी मर ही जाए सर। हाँ, और खाली सूंघने नाक के अंदर कान के अंदर जाने से नहीं, इनहेल मतलब सांस के साथ भी ये पोल्यूशन अंदर जा रहा है। सर तो मैंने तो मास्क भी नहीं लगाया हुआ है। आपने जो हमें यहाँ पर लाया हुआ है तो हम लोगों का हेल्थ रिस्क बढ़ा हुआ है इस समय। मतलब मुझे अभी जाके थोड़ा सा कहीं मेडिटेशन करवाना होगा है? नहीं, आपको अपना सिस्टम पूरा क्लीन कराना पड़ेगा और हम लोग का भी कराना पड़ेगा। हाँ, आप लोगों का भी करवाना पड़ेगा। तो वरुण जी ये तो बात है, लेकिन इस नदी से जितना फायदा दिल्ली को होना चाहिए, दिल्ली एनसीआर में जहां से नदी बहती है उसको होना चाहिए, अगर एनवायरमेंट की दृष्टि से देखें तो लोग उसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। अब इस नदी को क्या सिर्फ हम ये मान के चल रहे हैं कि भाई एक पानी की नदी है? डेड वाटर है, ये डेड वाटर है। आपका जो पीने वाला पानी था वो आपका वजीराबाद पे उन्होंने रोक लिया, प्लांट पे रोक लिया। उसके बाद आप ये समझिए कि वजीराबाद से लेकर मथुरा तक आप जितना भी ये पानी जाएगा ये दिल्ली वालों का मलमूत्र है। जो नालों का मलमूत्र हम लोगों का घरों से निकल रहा है, और जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है ये आगे तक जितना पानी कहीं पे भी आगे, अगर ये इसको प्यूरिफाई करके या प्लांट से ट्रीट करके पिला रहे हैं तो आपको ये समझने की जरूरत है ये सिर्फ मलमूत्र है। इसके अंदर आपके कहने का मतलब ये है, देखिए साधारण शब्दों में मलमूत्र को मैं थोड़ा सा और एकदम सिंप्लीफाई कर देता हूं। हमारे घर के किचन से जो पानी निकलता है, हमारे घर के टॉयलेट से जो पानी निकलता है, हमारे घर से जितना वेस्ट वाटर निकलता है, इंडस्ट्री का जो वेस्ट वाटर निकलता है केमिकल समेत मैं कह रहा हूं, इसके अलावा जो पार्टिकल्स आते हैं उसके साथ, पार्टिकल्स मतलब कण जो होते हैं पानी के साथ जो बहकर आते हैं, आप समझ रहे होंगे, मेटल्स जितने होते हैं। अब आपको ये चीज देखने की जरूरत है कि यमुना के पानी के अंदर कैडमियम तक है। कैडमियम एक मेन सोर्स है कैंसर का, जो एक प्रूवन फैक्ट है। आप अब क्या होते है जितने भी कैडमियम जो है इससे कैंसर हो जाता है। कैडमियम से कैडमियम और बोरोन दोनों। अच्छा, मेटल जितने हैं इसके अंदर आपको मरकरी मिलेगा, लीड मिलेगा, क्योंकि इंडस्ट्रीज, आप जब तक इंडस्ट्रीज के ऊपर जो इलीगल इंडस्ट्रीज चल रही हैं उनके ऊपर जब तक आप स्ट्रिक्ट विजिल नहीं रखेगा ना डिपार्टमेंट, तब तक आप यमुना की अगर क्लीनिंग का सोच रहे हैं, आप 2025 कहते हैं, अगर दिल्ली सरकार कहती है 2025 का लक्ष्य है, मैं इस चीज की गारंटी देता हूं 2050 तक भी अगर आप यमुना साफ कर दें। क्यों नहीं हो सकता है? साबरमती कर सकते हैं तो यमुना क्यों नहीं कर सकते? यमुना हमारे क्या है कि हमारे जो दिल्ली है ना, ये सारा अनप्लान्ड तरीके से इन लोगों ने मास्टर प्लान्स जो बनाए हैं वो सारे अनप्लान्ड तरीके से बनाए हैं। तो साबरमती के लिए किसने सोचा होगा 1960 में कि साबरमती को साफ करेंगे, रिवर फ्रंट बना खाली दिल्ली वासियों को खतरा है ऐसा नहीं है। दिल्ली से नीचे डाउनस्ट्रीम में जहां तक ये पानी एफ्लुएंट यूपी तक है वहां तक खतरा है। मतलब जहां पर ये जाके संगम में मिल रहा है प्रयागराज में, वहां तक खतरा है। और आपको पता होगा दिल्ली से जस्ट साउथ में फरीदाबाद है, और फरीदाबाद पूरे ग्राउंड वाटर बेस्ड ड्रिंकिंग वाटर है, और वहाँ रैनी वेल जो बनाया हुआ है पानी निकालने के लिए, यमुना के तट पे बहुत सारे रैनी वेल बनाया गया है। कम से कम 16 से 24 नंबर में रैनी वेल है, उसी का पानी निकाल के पूरा फरीदाबाद शहर को पानी पिलाया जाता है। उसमें भी इसका असर हो रहा है। तो दिल्ली के ये असर जो है केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है। चलिए सर, अब वक्त नहीं है। जी जी जी, देखिए जो नदी का सिग्निफिकेंस होता है ना किसी शहर के लिए, वो सिग्निफिकेंस होता है कि अगर यहाँ पर जैसे मान लेते हैं फ्रंट होता है 22 किलोमीटर तक, तो हर एक रोज जाकर लोग यहाँ पर बैठते, शांत होता है, रोड रेज की मात्रा तक कम हो जाती है। जो मेंटल साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है इसका, एक अच्छा रिवर फ्रंट का, वो नहीं मिल पा रहा है। दूसरा, मतलब लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है इस, क्योंकि टैक्स करने की कोई जगह नहीं है। आप दिल्ली में आप 5 लाख रुपए भी कमाते हो पर मंथ है, लेकिन अगर आपको शांति से बैठने के लिए कोई जगह दे दी जाए
तो नहीं मिलेगा। आप 5 लाख की बात कर रहे हैं सर, मैं तो कह रहा हूं कोई 50 लाख रुपए भी कमा रहे हैं दिल्ली में, और दिल्ली की सबसे बढ़िया गाड़ी में बैठकर इस पुल के ऊपर से गुजर रहा है, तो शर्त लगा के मैं कह सकता हूं कि वो अपना शीशा कांच नीचे करके खिड़की का यहां से गुजर जाए, 50,000 रुपए तो मैं दूंगा। बिल्कुल ठीक है, हम 1 लाख देंगे। चलिए, हम लोग बात कर रहे हैं, और इसका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस हो सकता है कि आप जब ऐसा रिवर फ्रंट बनाते हैं तो वहां पर वेटलैंड बनाते हैं, बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज करते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा इंक्रीज करेगी, फॉग की मात्रा डिक्रीज करेगी उस जगह पर। ठीक, देखिए फॉग, और आप जो बात कर रहे हैं एक बार मनोज दिखा दीजिए, ये देखिए 3 दिन से ये केमिकल डालने का काम चल रहा है और अभी भी झाग देखिए किस तरीके से निकल रहा है। ये झाग क्या है सर, जरा इसके बारे में भी बताइए। देखिए, मैं ये बोल रहा हूँ, ये सारे झाग जो हैं वो मेनली फॉस्फेट के कारण है। और ये फॉस्फेट कहाँ से आता है? ये फॉस्फेट आता है डिटर्जेंट से, और ये सारे डिटर्जेंट का मुख्य स्रोत जो है वो है आपका वो सारे इंडस्ट्री जहाँ पर ये डाइंग का काम किया जाता है, टेक्सटाइल का काम किया जाता है, या घरों से निकलने वाले साबुन है। तो फॉस्फेट से ही ये झाग है। और ये जो आपका केमिकल निकालने का मतलब है ना, ये केवल फॉग को या झाग को दबाने का है। जैसे जब दूध के ऊपर झाग आता है ना, जब दूध दुआ जाता है तो झाग बनता है, लेकिन थोड़े देर में वो धीरे धीरे सबसाइड कर जाता है। ये केमिकल डाल के आप उसको केवल सबसाइड कर रहे, खत्म नहीं कर रहे। उसका जो भी केमिकल पोल्यूटेंट है वो पानी में ही रहेगा। अब मेरा एक आखिरी सवाल है, और इस सवाल का जवाब बहुत जरूरी है कि देखिए, हम जिन आंखों से, जिन नैन से हम देख रहे हैं इन तस्वीरों को कि ये अच्छा है बुरा है और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, अगर आंख में ये पानी, बार होता है ना, हम लोग आते हैं नदी में तो आंख में हम थोड़ा पानी भी मारते हैं क्योंकि ठंडा पानी होता है, अच्छा लगता है, तो ये पानी अगर आंख में चला जाए तो उसका क्या साइड इफेक्ट होगा? मतलब इसकी तो कल्पना तक मत कीजिए। इसकी नहा सकते, छू नहीं सकते हैं। आपने पानी छुआ, हमें आपके डर लग रहा है कि आपकी उंगलियों में क्या होगा। आंख में जाने की तो कोई सवाल ही नहीं है। वो तो इतना समझ लीजिए, आप अंदाजा लगा लीजिए। और देखिए, अब वक्त खत्म हो गया है, लेकिन एक बार चलते चलते मैं आपको दिखा देना चाहता हूं। ये देखिए, ये जो केमिकल डाला था हमने, उस पानी का हाल देखिए। सर, चलते चलते 10 सेकंड का आखिरी कमेंट इस पानी पर और केमिकल। देखिए, केमिकल डालने से इसका पॉल्यूशन लेवल में कोई अंतर नहीं आएगा, केवल विजुअल इम्पैक्ट कम होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये आपकी आंखों का धोखा होगा कि केमिकल डाल करके ये पानी थोड़ा सा, आपका ये झाग जो है वो तो बुझा हुआ दिखाई देगा, मिटा हुआ दिखाई देगा, लेकिन पानी ज्यों का त्यों रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप इसे ऐसे समझिए, ये एक नई तरह की राजनीति है कि झाग को मिटा दिया, लोग बेवकूफ बन गए, नहा लिया, उनके जो कवच कुंडल था सुरक्षा का। अब आपको क्या करना है आप खुद ही तय कर लीजिए। बहरहाल हम आपको लाइव टेस्ट करके दिखा रहे थे, बोट टेस्ट करके दिखा रहे थे, यमुना नदी के बीचों बीच। टाइम्स नाउ इसीलिए आया था। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत।